देश में शायद ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट या महकमा हो जिसमें भ्रष्टाचार न बसता हो। यह भ्रष्टाचार गुण लगातार देश में बढ़ता दिखाई दे रहा है और इस भ्रष्टाचार को खोजने और ढूंढने का सबसे बड़ा माध्यम बना है राइट टू इंफॉर्मेशन। जी हां, 2005 जन सूचना अधिकार एक ऐसा हथियार है जिससे भ्रष्टाचार के तमाम मामले देखने को मिले हैं। अब यही हथियार सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हथियार का उपयोग पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश और आगरा के लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है भारतीय डाक विभाग द्वारा मिलने वाला पोस्टल ऑर्डर। जी हां, वही पोस्टल ऑर्डर जो 10 रुपए के शुल्क के साथ डाकघरों से लिया जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी, चाइल्ड एक्सपर्ट और आरटीआई एक्टर्स हमारे साथ नरेश पारस मौजूद। इनसे सीधे बात करेंगे, आखिर अब उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके चलते उन्हें आरटीआई डालने में परेशानी हो रही है। नरेश जी, आप लंबे समय से एक ऐसा काम कर रहे हैं, तमाम आपने ऐसे आरटीआई डाली हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से जानकारी आई कि पोस्ट ऑफिस में पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहे। किस तरीके के नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं वर्ष 2007 से आरटीआई का इस्तेमाल कर रहा हूं और तमाम मैंने खुलासे भी किए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके भी खुलासे हुए हैं। लगातार प्रयास के बावजूद अब ऐसी चीजें आ गई हैं कि पिछले 6 महीने से मैं आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। कारण ये है कि 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर मार्केट से गायब है। किसी भी डाकघर में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर नहीं है। इसको लेकर मैं लगातार जितने भी आगरा के पोस्ट ऑफिस है मैं वहां जाके संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आ पाया। मैंने शनिवार को भी जाके बात की तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आना बंद हो गए हैं और जब अभी कोई निश्चित अवधि नहीं है कि कब तक ये 10 रुपए के पोस्टल आ पाएंगे। लेकिन इसमें कारण मैं आपको बता दूं कि आरटीआई दायर करने के लिए हमको 10 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ता है। उसमें 3 विकल्पों के रूप में शुल्क अदा करते हैं। पहला होता है कि 10 रुपए नगद जमा करा सकते हैं, दूसरा 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर और तीसरा बैंक ड्राफ्ट के रूप में हम 10 रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कोई भी सरकारी विभाग 10 रुपए नगद रूप से नहीं ले रहा है। अगर हम उसको लेकर जाते हैं तो वो तमाम तरह के सवाल पूछता है और फिर वापस कर देता है। फिर हमने एक विकल्प देखा था, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर नहीं मिला तो हमने उसमें 10 रुपए का नोट लगा के डाक से हम भेज देते थे। लेकिन अब विभाग ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा आदेश आ गया है कि किसी भी आरटीआई में 10 रुपए का नगद शुल्क या नोट न लिया जाए। तो आप पोस्टल ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए या डीडी का इस्तेमाल कीजिए। पोस्टल ऑर्डर मार्केट में है नहीं, 10 रुपए नगद ले नहीं रहे हैं। और अगर डीडी के लिए अगर हम जाएं तो बैंक में 10 रुपए का डीडी बनवाने के लिए लगभग 38 रुपए का कमीशन देना पड़ता है। तो 10 रुपए शुल्क हो गया, 38 रुपए कमीशन हो गया। और लोकल अगर हम दायर करेंगे तो कम से कम 17 रुपए की स्पीड पोस्ट से दी जाती है। करीब 65 रुपए का एक आरटीआई पर लोकल में खर्चा आएगा, और जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि यही काम जो था वो 10 रुपए में हो जाता था। 10 रुपए के साथ में हम अपनी अर्जी दायर कर देते थे और सरकारी विभागों की जो योजनाएं हैं जो उनमें पारदर्शिता लाने वाले सवालों से हम ले सकते हैं। पारस जी, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आपने पिछले कई वर्षों से आप आरटीआई के माध्यम से जो भ्रष्टाचार विभागों में दीमक की तरह घुस चुके हैं उनको खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो पोस्टल ऑर्डर के कमी के कारण ऐसे भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डरों को न जारी करना ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा है, क्योंकि 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो लोग इसको आरटीआई का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और आरटीआई का उपयोग नहीं होगा तो सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं हो सकेगा। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई सोची समझी रणनीति के तहत कुछ शायद ऐसा किया गया हो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आरटीआई जब कानून लागू हुआ था 2005 में, तो बहुत अच्छा कानून था और प्रयास ये था कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाएं और हर आदमी, जो आम आदमी है देश का, वो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ले सके। लेकिन जब से आरटीआई जब लागू हुआ कुछ समय के बाद में इस कानून के हथियार को मतलब भोंतरा करने का प्रयास इन्होंने किया, और अब तो आरटीआई कानून की आत्मा ही निकाल दी है, क्योंकि जब आरटीआई दायर ही नहीं कर पाएंगे तो भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो पाएगा। और पहले अलग अलग तरह से ये संशोधन होते रहे,
कभी शब्दों की सीमा को इसमें रोका गया, कभी गोपनीयता का इसमें लेके आया। तो कुल मिला के ये आरटीआई कानून को खत्म करने की सोची समझी साजिश है। तो क्या आगरा के साथ साथ और भी जगह ये सारी चीजें हो रही हैं कि सिर्फ आगरा तक ही सीमित है मामला? देखिए, चूंकि मेरा बेस आगरा है और आगरा में मैं जब बात कर रहा हूं तो पोस्टल ऑर्डर तो है नहीं, लेकिन जब सरकारी विभागों में जब बात की है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार का सीधा आदेश है कि किसी से भी 10 रुपए शुल्क के रूप में न जमा कराया जाए। तो इसका मतलब यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही है। जिस तरीके से नरेश पारस ने बड़ी बेबाकी के साथ में साफ कहा कि कहीं ना कहीं आरटीआई के माध्यम से जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, लेकिन पोस्टल ऑर्डर के चलते तमाम ऐसी उनकी आरटीआई वो पेंडिंग में पड़ गई हैं और कहीं ना कहीं ऐसे कवायदें, सरकार की ये प्रयास कहीं ना कहीं एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अगर यही श्रृंखलाबद्ध आगे भी चला तो समझा जा सकता है कि सरकार इसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। नरेश पारस ने एक बात और स्पष्ट रूप से कही है कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले लंबे समय में भ्रष्टाचार को खोलने का काम किया है, अगर पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए 68 रुपीज यानी 48 रुपए कहीं ना कहीं ये बहुत भारी पड़ता है। लगभग 100 रुपए के आसपास ये पड़ जाता है और 100 रुपए आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है और कई बार विभाग फोटो जेरॉक्स कॉपी के लिए भी पैसे की डिमांड करते हैं। तो कह सकते हैं कि बढ़ावा देने का एक बड़ा माध्यम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार, क्योंकि डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता है, क्या भारत सरकार इस पर एक कोई ठोस निर्णय लेती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।